प्रिय छात्रों, आज हम संवाद के बारे में जानेंगे। संवाद लेखन अर्थात डायलॉग राइटिंग। डायलॉग जिसे आप बातचीत या वार्तालाप भी कह सकते हैं। जब हम आपसी वार्तालाप करते हैं या आपसी बातचीत करते हैं, तो उसे किस प्रकार लिखा जाता है और ये होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। संवाद लेखन। सम जमा वाद से मिलकर शब्द बना है संवाद, जिसका अर्थ है समान रूप से बातचीत करना, वार्तालाप करना। सामान्य तौर पर आपसी बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी से बात करते हैं, किसी भी विषय पर या कोई विशेष चर्चा होती है, तो उसे संवाद कहा जाता है। संवाद दो या उससे अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है। इसे ग्रुप डिस्कशन में भी यूज करते हैं, अर्थात सामूहिक वार्तालाप, जहां सब एक साथ समूह में बैठकर भी बातचीत कर सकते हैं। संवाद कहीं पर भी किया जा सकता है, घर के भीतर, घर के बाहर, बाजार जाते वक्त, बाजार से लौटते वक्त, बस स्टॉप पर, एक सब्जी वाले से, काम वाली से, अध्यापक और छात्र के बीच। कई प्रकार हैं जिस प्रकार से हम संवादों का उल्लेख कर सकते हैं। जब किसी बिंदु या विषय पर औपचारिक विचार विमर्श किया जाता है, तो वह संवाद कहलाता है। हम टीवी धारावाहिक, सिनेमा आदि देखते हैं। उनमें पात्र आपस में बातचीत करते हैं, वह संवाद ही है। अर्थात जब भी हम कोई भी टीवी पे धारावाहिक या कोई भी सिनेमा, जिसे चलचित्र भी कहा जाता है, अर्थात मूवी, वो भी संवाद है। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, किसी भी सीरियल के अंत में या मूवी के अंत में या स्टार्टिंग में कास्ट लिखी होती है, अर्थात पात्रों के नाम आते हैं, उसमें डायलॉग राइटर का नाम भी आता है। अर्थात वो इंसान जिसने पूरी चलचित्र में बातचीत के कुछ अक्षर प्रस्तुत किए हो, अर्थात बातचीत करने का तरीका बताया हो, डायलॉग दिए हो, उसे संवाद ही कहा जाता है। उनमें पात्र आपस में बातचीत करते हैं, वह संवाद ही है। संवाद का संबंध साहित्यिक विधाओं से भी है। अर्थात जब हम कोई नाटक, कहानी, उपन्यास, एकाकी, इन सब के बारे में बात करते हैं या देखते हैं, इनमें भी संवाद ही लिखा जाता है। कभी भी कोई भी कहानी अगर हम पढ़ें या कथा या बाल रोचक कथा भी पढ़ें, तो उसमें भी जो आपसी बातचीत है, वो संवाद का ही एक रूप है। इन सबको भी संवाद का ही साकार रूप प्रदान कर। अभिनय के दौरान पात्रों द्वारा बोले गए कथन या वाक्य भी संवाद ही होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय विशेष पर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे संवाद कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई भी विशेष चर्चा लेकर या किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप अपने मित्र से मिले और उनसे बातचीत करनी शुरू की, उसे भी संवाद ही कहा जाता है। संवाद पात्र बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती। एक छोटे से छोटा बच्चा भी आपसी संवाद कर लेता है। यानी कि जब कोई भी आपस में बातचीत करे, तो उसे संवाद ही कहा जाता है। संवाद का विषय कुछ भी हो सकता है, पर संवादों को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए और संवाद एक दूसरे के कथन से जुड़े हुए होने चाहिए। अर्थात संवाद लेखन एक कला है।
संवाद की भाषा सदैव देश, काल व वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। संवादों की सफलता में भाषा की बड़ी भूमिका है। तो आइए संवाद किस प्रकार लिख सकते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष बातों पर चर्चा की जाए। संवाद की भाषा सहज, सरल, सुस्पष्ट, भावानुकूल व पात्रानुकूल होनी चाहिए। अर्थात जिस भाषा में हम संवाद लिख रहे हैं वो सहज, सरल अर्थात बिल्कुल इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, अर्थात बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला उसे समझने में और पढ़ने में कठ कठिनाई का सामना ना करे। भावानुकूल अर्थात जो भाव है उनके ही अनुकूल होनी चाहिए, किसी पे दोषारोपण करके नहीं। सुस्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट यानी कि क्लियर भाषा होनी चाहिए। पात्रानुकूल अर्थात जो पात्र आपस में बात कर रहे हैं या जो विषय है उन्हीं पर ही चर्चा होनी चाहिए, उसके विपरीत जाने पर संवाद बिगड़ जाता है। वाक्य छोटे छोटे एवं सरल होने चाहिए। संवाद में पात्र की उम्र, शैक्षिक स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात संवाद में जो पात्र है उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए कि अगर छोटे बच्चे बात कर रहे हैं तो संवाद उन्हीं की उम्र के अकॉर्डिंग लिखे जाने चाहिए। शैक्षणिक स्थिति के अनुरूप यानी कि अगर आप संवाद कर भी रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें शिक्षा का अधिक से अधिक महत्व होना चाहिए और उसी स्थिति यानी कि बिल्कुल सम्माननीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पात्रों के संवाद क्रमिक रूप से परस्पर जुड़े होने चाहिए, यानी कि जो पात्र हैं अगर एक पात्र ने कुछ बात की तो दूसरा पात्र भी उसी बात को कंटिन्यू अर्थात निरंतर रूप से जारी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसे अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। संवादों में सजीवता होनी चाहिए, अर्थात संवाद ऐसे लगने चाहिए कि जैसे दो जीव आपस में अभी अभी प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रकट कर रहे हैं। संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात संवाद सीरियल वाइज अर्थात बिल्कुल क्रमानुसार होने चाहिए, एक के बाद एक। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम जानते हैं संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत। आपस में बातचीत करने वाले को कुछ भी कहते हैं, उसे संवाद कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई आपस में बातचीत करे, कुछ भी बातचीत करे, उसे संवाद बोलते हैं, जिसका प्रयोग नाटक एकांकी का मूलधार ये संवाद ही होते हैं। जब भी हम स्टेज शो या छोटे छोटे नाटक देखते हैं, उनका जो मूलाधार है यानी कि जिस आधार पर वो बने हैं वो संवाद ही है। संवाद छोटे, स्वाभाविक तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद विषय पर आधारित होना चाहिए, अर्थात संवाद लिखते समय हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो ही मूल आधार होना चाहिए। हमें उस विषय से भटक कर संवाद का लेखन नहीं करना चाहिए। संवाद में प्रयुक्त शब्दों के दो अर्थ नहीं निकलने चाहिए, अर्थात संवाद सरल भाषा में जब प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही अक्षर के या शब्द के दो तीन अलग अलग मीनिंग हो, तो संवाद की जो गरिमा है वो नष्ट हो जाएगी। अर्थात संवाद लिखते समय जो एक क्रमबद्धता होती है वो टूट जाएगी। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रवाहपूर्ण अर्थात बिल्कुल इस प्रकार होनी चाहिए कि हमें समझ में आ जाए। संवादों में प्रवाह बना रहना चाहिए, अर्थात जब हम संवाद बोले तो उसमें क्रमबद्धता के साथ साथ एक लय होनी चाहिए कि एक के बाद एक के बाद एक संवाद आए।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अध्यापक व छात्र के बीच में संवाद। अध्यापक: रोहन, कल आप विद्यालय क्यों नहीं आए? रोहन: सर, मेरे पैर में चोट लग गई थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। अध्यापक: क्या हुआ? परसों विद्यालय से घर जाते समय मैं साइकिल से गिर गया था। अध्यापक: तो फिर आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भेज देना चाहिए था। रोहन: सर, मैं चाहता तो था, परंतु मेरे घर के पास कोई भी नहीं रहता जो इस विद्यालय में पढ़ता हो। अध्यापक: अपने माता पिता से कहकर फोन करवा देते। रोहन: सर, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। अध्यापक: ठीक है, बैठ जाओ। देखिए किस प्रकार संवाद में एक क्रमबद्धता है, वाक्य सरल है, किसी भी शब्द का या वाक्य का एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलता, और संवाद में पात्रों का सम्मान भी सामान्य रूप से होना चाहिए। सम, अर्थात जहां एक बड़ा और एक छोटा संवाद ही कर रहा है, तो बड़े की सम्मान की गरिमा बनाई रखनी चाहिए, जैसा कि आपने इस संवाद में देखा। आइए दूसरा संवाद देखते हैं, जिसमें पन्ना और बनवीर के बीच में वार्तालाप हो रही है, अर्थात संवाद हो रहा है। आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर आप विश्राम कीजिए। विश्राम मूड में है वह? वाह पन्ना वाह, जिस राजलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, जिस राजलक्ष्मी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसे प्राप्त किए बिना विश्राम करूं? नहीं महाराज, यदि आप विश्राम नहीं करेंगे तो राजलक्ष्मी लाएंगे कैसे? महाराज, लाएंगे पन्ना, लाएंगे, अब की बार अवश्य लाएंगे। इस बार मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा, यह नहीं हो सकता महाराज। बनवी जागीर नहीं चाहती। नहीं तो उदय सिंह को बदले जो मांगो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, ये वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। अर्थात इस संवाद में दो राजकीय शासक आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें राजलक्ष्मी अर्थात किसी को लाने की बातचीत की जा रही है। इसमें भी संवाद की गरिमा का खास ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार आप भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब संवाद करते हैं अर्थात बातचीत करते हैं, तो उसे और अन्य उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।